नमस्कार दोस्तों, मैं आरजी अपना आरजी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा आपके लाइफ के प्रति। जो आजकल हमारे देश में हमारे कुछ भाइयों के साथ में घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं नहीं, ये माइंड सेट किया जाता है लोगों का। और इसमें लॉस जो हो रहा है बेचारे उन बंदों का हो रहा है जो अपने छोटे मोटे रोज़गार कर रहे हैं और वो इस चीज़ में फंसते हैं। जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्किंग मार्केटिंग की, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चल रही है आजकल हमारे देश में और लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बट मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं जिनसे आप लोगों को समझना चाहिए। इसकी बुराइयाँ और इसकी अच्छाइयाँ आपके हाथ में है समझना, ठीक है जी। और मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक पर्सन है जो बेचारा सब्ज़ी बेच रहा है, वो अपना गुजारा कर रहा है सब्ज़ी बेच के, और उसकी मंथली इनकम ज़्यादा नहीं 8 से 10 हज़ार रुपये है, जिसमें उसकी फैमिली है और वो अपनी फैमिली को उससे घर चला रहा है। इसमें क्या होता है कि एक पड़ोसी के नाते कोई आता है वहाँ पे और उससे बोलते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप मेरे साथ संडे को चलना और मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे आपके सपने पूरे सारे साकार हो सकते हैं। और वो उस पर्सन के अंदर सपने जगाता है और सपने के जगाने के बाद वो उस पर्सन को वो ले जाता है। लेने के बाद वहाँ वो बताता नहीं है कि वहाँ लेके जाना है, और वहाँ वो लेके जाते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे देखते हो आप लोग कि वहाँ पे किस तरीके से लोग बैठे होते हैं और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मीटिंग होगी और मीटिंग अटेंड करनी है। यहाँ पे कोई सीनियर हमारे आएंगे और हमें वो मोटिवेट करेंगे कि लाइफ में हमें आगे कैसे चलना है। लेकिन आप जब वहाँ जाते हो तो वहाँ देखते हो कि वहाँ पे कुछ टाइम बाद एंट्री होती है और इस तरीके से एंट्री की जाती है कि जैसे कि बहुत बड़े लेवल के पर्सन हों। और ये होते हैं या नहीं होते, इसकी सच्चाइयाँ मैं आपको बता नहीं सकता अभी। ये सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करूँगा, आप कुछ चीज़ें पहले आप समझने की कोशिश करें। तो आप देखते हो कि वहाँ पे उस जो पर्सन होते हैं सब्ज़ी बेचने वाले, वो बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। वहाँ पे पर्सन कोट पैंट पहन के आते हैं, बाकायदा गाड़ी की चाबी उनको टंगी होती है और वो वहाँ पे बताते हैं कि सर देखो, मैं यहाँ पे मैं भी कल रिक्शा चलाता था और आज देखो मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ मात्र 2 साल के अंदर। तो आप सोचते हो कि यार ऐसा क्या हो सकता है कि 2 साल के इन्होंने ऐसा क्या किया। तो वहाँ पे आप पूरी तरीके से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है तुरंत ही कि ऐसा क्या हो सकता है कि जो मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं आ सकती। आप मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ऐसा कुछ कोई जादू मंत्र नहीं होता, लेकिन वो आपका माइंड सेट किया जाता है। उस माइंड सेट के चक्कर में आप क्या करते हो, आप जो कर रहे होते हो उस चीज़ से भी आप भटक जाते हो और जो करना चाहते हो उस चीज़ को भी आप चेंज हो जाते हो। क्योंकि इनका प्रोग्राम ही इस तरीके से होता है, ये लाइफ चेंज प्रोग्राम के नाम से इस प्रोग्राम को करते हैं और उसमें बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, जो कि उनको थोड़ी देर बाद समझ में आती हैं। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लो क्लास के लोग होते हैं, इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। बन कैसे जाती है कि मान लीजिए आप पर डे 500 रुपये इनकम आप कर रहे हो और जो वहाँ प्रोडक्ट आपको बताया जाता है उस एक प्रोडक्ट की कीमत 500-700 रुपये है या 300-400 रुपये है, जो कि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ पहले नहीं कर रहे थे, बट आप उसको उस स्कीम के थ्रू आप उसको यूज़ करना चाहोगे और आपका मंथली खर्चा जो 2000 रुपये का आता है इन चीज़ों का, घरेलू चीज़ों का, वो वहाँ से आप 3000 का परचेज़ करोगे। जब 3000 के वहाँ से परचेज़ करोगे तो 1000 रुपये मंथली आपने अपना एक खर्चा बढ़ा लिया, ना कि आपकी इनकम बढ़ी। इनकम नहीं बढ़ती है। इनकम बढ़ाने के लिए वो स्कीम इस तरीके से बनाई जाती हैं कि आपको लगता है कि आपकी स्कीम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, बट ऐसा नहीं होता। आप 200 लोगों को जोड़ोगे, 500 लोगों को जोड़ोगे, जब वो परचेज़ करते हैं, जब वो उनकी इनकम आपके थ्रू दिखाई जाती है कैलकुलेशन करके, उस कैलकुलेशन में आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हो कि आपके साथ में हो क्या रहा है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो MRP पे आप रेट लेते हो वहाँ से, उस MRP से जो मार्केट में ऑलरेडी हम पहले से ले रहे हैं कोई प्रोडक्ट, उस MRP से उसकी MRP ज़्यादा होती है। क्वालिटी की बात करें तो पहले भी आप ले रहे थे, वो भी क्वालिटी अच्छी होती है, ऐसी कुछ नहीं। मैं किसी भी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पे, बट जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनियाँ अपनी अपनी सेलिंग कर रही हैं, कपड़े से, प्रोडक्ट से, नहाने धोने के साबुन से, सर्फ से, हर चीज़ की मार्केटिंग लोग कर रहे हैं। और इस चीज़ में आप देखते हो कि लोग कितने बड़े चेंज होकर दिखाते हैं आपके सामने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ही रियलिटीज़ ऐसे हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 100 के 100% इसमें ऐसा हो रहा हो। तो इस तरीके के चीज़ों में ना पड़ें। अपनी लाइफ को जहाँ चल रही है उस लाइफ को चेंज करने की कोशिश करें, ना कि आप किसी और कंपनी के चक्कर में पड़ के आप उसकी ग्रोथ तो बहुत 4 गुनी 10 गुनी करवा रहे हो, बट आपकी ग्रोथ 1% नहीं हो पाती है और आप उस बीच में उसको ड्रॉप कर देते हैं। और जो ड्रॉप कर देते हैं, जिस बीच में आप उसको ड्रॉप करते हैं, आपने 6 महीने उसके साथ में चले और 6 महीने के बाद में आपने उसको माइंड सेट आपका
सही से फिर से आप यू टर्न ले रहे हो अपनी लाइफ में, फिर आपने वो 6 महीने वेस्ट कर दिए उस कंपनी के साथ में, और आपने 6 महीने की जो इनकम थी आपकी, आपने उनको दे दी, इन्वेस्ट कर दिए। 6 महीने में आपने अगर 10 लोग भी जोड़े, 10 लोगों ने 5-5 हज़ार की शॉपिंग करी, तो आपने 50,000 रुपये वहाँ पर उनके इन्वेस्ट करवा दिए, वेस्ट करवा दिए। इन्वेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे वेस्ट करवा दिया आपने, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। या तो उसको आप कंटिन्यूटी करते तब भी उसका मैं नहीं मानता कि उसका बेनिफिट इतना होता है। अगर आपको चेन सिस्टम ही करना है तो मैं तो चाहूँगा कि आपने चेन सिस्टम अपनी लाइफ में बनाइए। अगर आप सब्ज़ी बेचते हैं तो आप कोशिश करिए कि उस सब्ज़ी के ठिए से लेके हम सब्ज़ी गोदाम तक, सब्ज़ी की फैक्ट्री तक कैसे ला सकते हैं। आप इस चीज़ में अपने माइंड को सेट करिए। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हो, तो आप सोचिए कि हम उस गाड़ी से, एक गाड़ी से 4 गाड़ी कैसे बना सकते हैं। अपने नेटवर्क को इस तरीके से सोचिए। अगर आप कोई भी छोटी मोटी कोई कारोबार कर रहे हैं, छोटी मोटी कोई जॉब कर रहे हैं, तो उससे सोचिए कि हम जॉब से कैसे उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कैसे छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी चेन सिस्टम बनानी है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में चेन सिस्टम बनाने की कोशिश करिए, ना कि आप किसी अदर कंपनी के साथ जुड़ के सोचो कि वो आपके चेन सिस्टम में जोड़ के आप कोई सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा किया होता तो आज हमारे देश में इतने बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, उन्होंने चेन सिस्टम किया होता, तो ऐसा नहीं होता। चेन सिस्टम अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अच्छी चीज़ इसके लिए होती है कि अपनी लाइफ में उसको फॉलो करें। चेन सिस्टम अपने आप काम के चेन सिस्टम बनाएं, अपने काम का नेटवर्क बनाएं। जो भी आप काम करें, इसमें आपका मन करता है उस काम को करें, उस काम में अपना नेटवर्क बनाइए। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी, मैं ये नहीं कहना कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी आपकी लाइफ में काम चल रहा है, छोटे से लेकर बड़े से लेकर, अगर आप नाई की शॉप आपके पास में, आप बाल कटिंग करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप उसको प्रोफेशन कैसे बना सकते हो, और उस प्रोफेशन को आगे हम ब्रांचेस कैसे खोल सकते हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज़ में। तो आपका चेन सिस्टम ये होगा। अगर आप टीचर हो तो अच्छे टीचर हो, तो आप कैसे टीचिंग से अपनी टीम बना सकते हो, टीम क्रिएट कर सकते हो, उस टीम के थ्रू आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ना कि किसी प्रोडक्ट को आप, अगर आपको प्रोडक्ट ही सेल करना है तो अपने आप प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो, उस प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। ना कि किसी और प्रोडक्ट को हम उसकी क्वालिटीज़ को हम बताते हैं, ना कि हम उसको बनते हुए देख रहे हैं, और ना ही हम उसकी मार्केटिंग अच्छे से देख रहे हैं कि पीछे से कैसे क्या हो रहा है। हमारे सामने प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट की MRP कुछ और होती है, उसको फिर डिस्काउंट के पे हमें दिखाना पड़ता है, और उसकी कुछ टेक्निक होती हैं, उस चीज़ के लिए हम उसको बहुत ही बेस्ट दिखा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने लाइफ को गुमराह ना करें और ऐसी चीज़ों में ना पड़ें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाएं। मैं यही कामना चाहूँगा। और कुछ लोगों को बुरा लगे भाई हो तो मुझे माफ़ करना, बट कुछ लोगों के लिए ये अच्छी बातें हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लेके अपने माइंड को इस तरीके से सेट करते हैं कि अपने घर वालों को भी परेशानी से भुगतना पड़ रहा है। जो मंथली इनकम वो घर वालों को देना चाहते थे वो भी नहीं दे पाते हैं। इस चीज़ से करंटली में उनकी प्रॉब्लम जो होती है बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, और होना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जो काम वो कर रहे होते हैं वो वहाँ से माइंड सेट उनका हट जाता है। ना तो मर्सिडीज आती है, ना मोटरसाइकिल के लिए उनकी औकात बचती है। ओके, थैंक यू।